बोगोटा से बहरीन तक भारत की 7 टीमों का ग्लोबल मिशन। क्या मिला भारत को? 10 पॉइंट्स में पूरी कहानी को समझते हैं, बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसके बाद भारत ने आतंकवाद परस्त मुल्क पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 32 देशों में अपने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे। इन डेलीगेशन में सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व राजदूत शामिल थे, जिन्होंने बोगोटा से लेकर अमेरिका तक और बहरीन तक की यात्रा की है। पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाया है। इस मिशन ने भारत का संदेश वैश्विक मंच तक पहुंचाया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया है। भारत का ये ग्लोबल मिशन अब तक काफी सफल रहा है। इसके जरिए न सिर्फ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रुख दुनिया के सामने रखा है, बल्कि वैश्विक समर्थन भी जुटाया है। देश के वरिष्ठ सांसदों ने अलग अलग देश में जाकर कूटनीतिक डायलॉग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों के जरिए पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाया है और भारत के आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक पहचान दिलाई है। सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग देशों की यात्रा की और साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का नकाब पहनकर जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, उसे अब जंग ही माना जाएगा और भारत इसका जवाब उसी तरीके से देगा। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। साथ ही आगे पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी दी है कि किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों का वो मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके अलावा भारत सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है और स्पष्ट संदेश भी दिया है कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने के विषय पर होगी, नहीं तो किसी अन्य विषय पर बात नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भारत ने बड़ी कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया है। भारत के द्वारा भेजे गए दुनिया भर के देशों में डेलीगेट्स काफी अच्छा समर्थन जुटा रहे हैं। भारत समेत पूरे विश्व में इन डेलीगेटों की चर्चा है और खास तौर पर शशि थरूर की। भारत ने दुनिया भर के देशों का समर्थन तो जुटा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर नहीं। क्या भारत तुर्की के रिश्तों में खटास जो बढ़ी है वो ठीक हो पाएगी, या भारत भी तुर्कियों के ऊपर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक करेगा।